हेलो गेम डेव्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास कई तरह की कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि इफ एल्स लैडर, नेस्टेड इफ, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच स्टेटमेंट। मैंने एग्जांपल्स पहले ही बना लिए ताकि आपका टाइम खराब ना हो। मैंने एक बुलियन वेरिएबल लिया, बुलियन डेट बुल यहाँ पे एक डेटा टाइप है आपका। इज ट्रू आपका एक वेरिएबल है और ट्रू उसकी वैल्यू है। अब सबसे पहले जो कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट हम देखेंगे वो है इफ। ओके, अब ये हमें ये चेक करेगा कि अगर हमारा वेरिएबल ट्रू हुआ तो ये कंडीशन को रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो, हमारी वैल्यू क्या आई? यस आई एम ट्रू। मीन्स हमारी कंडीशन अभी ट्रू थी तो वो ट्रू दिखा दिया। अब सपोज मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। ओके, देखो हमारे पास कुछ भी नहीं आया, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है इफ एल्स। और इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहली स्टेटमेंट में हमारे पास अगर हमारी वैल्यू ट्रू नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई कंडीशन नहीं थी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल्स। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो यस आई एम ट्रू चलेगी स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। ओके, तो सपोज अभी हमारी जो वैल्यू है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको क्लियर ही कर देता हूँ। तो जैसे कि हमारी जो वैल्यू है वो भी फॉल्स है, तो लास्ट स्टेटमेंट हमारी सिर्फ इफ थी, तो हमारा ये वाला चल गया था। सेकंड स्टेटमेंट हमारी एल्स है, जो हमारी चली नहीं थी पिछले वाले में। अब देखो हमारे पास वो कंडीशन कंट्रोल करने के लिए भी एल्स स्टेटमेंट है कि एल्स में हमारी कौन सी स्टेटमेंट चलेगी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब इस स्टेटमेंट में देखो हमारे पास एल्स के बाद भी एक इफ एल्स है एंड देन एक और इफ एल्स है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इफ एल्स लेडर। एल्स के बाद सारे आगे इफ एल्स अलग से है। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी, पहली स्टेटमेंट थी, वो इफ थी, जिसके अंदर हमने अपनी सी आउट पहले एक बार प्रिंट करवाया अगर वो ट्रू होगा। अगर वो फॉल्स होगा तो उसे एल्स की तरफ आना था। अब अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई तो उसे नेक्स्ट पे जाना है। अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई तो उसे नेक्स्ट पे जाना है। तो अभी हम इसको रन करते हैं। सपोज करते हैं हम सेकंड रो लेते हैं, सेकंड रो। तो हमने इसे ट्रू कर दिया। अब हमारी पहली कंडीशन ट्रू है, मतलब पहली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये वाली चलनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हम एक और चीज लिख देते हैं, सेकंड। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ। अब देखो सेकंड वाली स्टेटमेंट चली है हमारी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमको सपोज थर्ड स्टेटमेंट रन करनी है ये वाली, तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं और सेकंड वाले को फॉल्स कर देते हैं ताकि वो नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक कर सके। थर्ड ट्रू, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं थर्ड यस आई एम ट्रू। ओके, देखो थर्ड वाली हमारी
कंडीशन चली थी यहाँ पे ये। ओके, अब सपोज हमको लास्ट वाला एल्स चलाना है हमारा, तो उसके लिए false। yes I am false। ओके, तो इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो हमारी सबसे लास्ट कंडीशन चल रही है, क्योंकि हमारी पहले वाली कंडीशन भी फॉल्स थी, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स थी, थर्ड कंडीशन भी फॉल्स थी, इसलिए हमारी सबसे लास्ट वाली चली है। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट। तो आप इस स्टेटमेंट में चेक करो। देखो लास्ट स्टेटमेंट में क्या था, इफ एल्स देन एल्स के अंदर लैडर थी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इफ के अंदर इफ एल्स है। तो अब सपोज करो अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये दोनों अंदर वाली कंडीशंस चेक होंगी कि ये ट्रू है या फॉल्स है, हमको ट्रू वाली चलानी है या फॉल्स वाली। अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हुई तो वो एल्स पे चला जाएगा और यस आई एम फॉल्स रन कर देगा। अब सेकंड ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेकंड यस आई एम ट्रू, और यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड यस आई एम फॉल्स। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। देखो यस आई एम फॉल्स क्यों, क्योंकि हमारे पास पहली वाली कंडीशन थी जो वो फॉल्स है, ठीक है, इसलिए ये वाली कंडीशन चली है। अगर पहले वाली को हम ट्रू कर देते हैं, देखो यहाँ पे अभी आया यस आई एम फॉल्स। ओके, जब हम इसको रन करेंगे तो सेकंड यस आई एम फॉल्स मतलब ये वाली कंडीशन चली है अपनी, क्योंकि वो फॉल्स थी। उसने जब इफ के अंदर जो कंडीशन लगी है उसको चेक किया, ठीक है, तो इसने एल्स में भेज दिया बिकॉज क्योंकि हमारा सेकंड ट्रू फॉल्स है। ओके, अब सपोज ये ट्रू हो, यस आई एम ट्रू सेकंड का, ये सेकंड का यस आई एम ट्रू चला है क्योंकि ये ट्रू था। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जिसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये इस तरह की कंडीशंस यूज होती हैं असाइनमेंट के लिए। सपोज हमारे पास जो फर्स्ट, इसको हटा देता हूँ मैं। अब सपोज करो हमारा फर्स्ट ट्रू है, ठीक है, तो ये यस आई एम ट्रू को इस वाली स्टेटमेंट को रन करेगा, अदरवाइज ये इसको इस स्टेटमेंट को रन करेगा। तो मैं इसे रन करता हूँ एक बार, फिर आपको बताऊंगा कि इसको असाइनमेंट की तरह कैसे यूज करते हैं। देखो ट्रू था तो ट्रू वाला चला है, सेम एज इफ एल्स की तरह, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस विल रन, अदरवाइज दिस। ओके, देन अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो आप देखना यस आई एम फॉल्स। ओके, तो ये वाला चला। अब मैंने आपको कहा कि हम असाइन कैसे करेंगे वैल्यू को, तो हम क्या करते हैं, तो हम string value this। तो यहाँ पे हमारे पास ये था, देखो ये हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे सी आउट को,
वैल्यू। अब आप देखना, अभी हमारे पास जो इज ट्रू कंडीशन है वो फॉल्स है, तो यस आई एम फॉल्स आना चाहिए। यस आई एम फॉल्स, और ये प्रिंट हुआ यहाँ से। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, सपोज हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं, जैसे कि मैं पहले आपको इसको बुलियन के ऊपर ट्राई करके दिखाता हूँ कि इस ट्रू में ये कैसे चलेगा। ट्रू और ये false। ये भी सेम है आपके स्विच स्टेटमेंट की तरह ही चलता है। अगर इज ट्रू आपकी वैल्यू ट्रू हुई, और अगर इज ट्रू वैल्यू आपकी फॉल्स हुई, तो ये चलेगा। ये कब चलेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ ना। पहले हम इसको रन करते हैं। देखो, केस 2 चला क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो फॉल्स है। अब इसी को हम ट्रू कर देते हैं। इसको रन करते हैं। देखो, केस 1 चला क्योंकि हमारी वैल्यू ट्रू है। अब हमको यहाँ हमारे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू है, तो इसकी ये वैल्यू कैसे प्रिंट होगी। तो इस केस को रन करने के लिए सपोज हमारे पास वैल्यू है, अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं केस 1। अगर हमारी जो वैल्यू है वो 1 है तो ये वाला केस चले, अगर 2 है तो ये चले, अगर कोई और होगा जो 1 या 2 से अलग हुआ तो डिफॉल्ट आपका केस चल जाएगा इसमें। देखो, केस 2 चला क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो 2 है, 1 होगी तो केस 1 चल जाएगा। अब अगर हम 3 लगा दें यहाँ पे, तो अब देखिए डिफॉल्ट केस चला लास्ट। तो ये थी हमारी सारी कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए रिलेटेड टू यूनिटी एंड अनरियल इंजन, सो मैं आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।